नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग देखेंगे शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, जो कि हमारा पेपर फर्स्ट है। ठीक है, और उसमें यूनिट फर्स्ट को देखेंगे। और यूनिट फर्स्ट का नाम है अर्थ, अवधारणा, प्रकृति और शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, एजुकेशन मीनिंग, कंसेप्ट, नेचर्स एंड एम्स। तो जैसे कि हम लोगों ने इसका सेकेंड यूनिट कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि वो छोटा था और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उस पर भी। तो और फिर इसके बाद हम लोग फर्स्ट यूनिट देखेंगे, फिर इसके बाद थर्ड, फिर फोर्थ। ठीक है, तो आज के भी वीडियो में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि कुछ क्वेश्चंस आप लोग को याद हो सकें। एक बार में तो पूरे याद होंगे नहीं, और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स आपको लगें उसको नोट डाउन जरूर कर लें। ठीक है, जो आप लोगों को आता है उसको ड्रॉप कर दीजिएगा, बाकी जो नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप लोगों को क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यह किसने कहा था कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? कौन सी प्रक्रिया है? द्विमुखी, दो मुखी प्रक्रिया है। तो पहला ऑप्शन है एडम्स ने, रॉस ने, प्लेटो ने या फिर मिलिन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एडम्स ने बोला था। ठीक है, फिर इसके बाद है, यह किसने कहा था शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है? द्विमुखी प्रक्रिया किसने बोला था? एडम्स ने। और त्रिमुखी प्रक्रिया देखेंगे कौन बोला है? जॉन डीवी ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने, बटलर ने। बताइए, ये ऑप्शन ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है। सी वाला ऊपर हो गया, बी नीचे हो गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है जॉन डीवी ने। ठीक है, तो याद रखिएगा द्विमुखी जो प्रक्रिया है वो एडम्स ने दी है। ठीक है, और जो त्रिमुखी प्रक्रिया है वो जॉन डीवी ने दी है। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करता है। यह कथन है, ऑप्शन है कांट का, प्लेटो का, अरस्तु का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, प्लेटो का। ठीक है, तो ये किसका है? प्लेटो का है। फिर नेक्स्ट है हमारा, सच्ची शिक्षा बालक एवं बालिकाओं के लिए बेकारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होती है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी, राधा कृष्णन, ड्रेवर का या फिर नन का? ठीक है, सच्ची शिक्षा बालक एवं बालिकाओं के बेकारी के विरुद्ध, ठीक है, बेकारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होती है। तो किसने बोला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, महात्मा गांधी जी ने बोला है। ठीक है, फिर इसके बाद है, यह किसने कहा था शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा मनुष्य? ठीक है, क्या बोला गया? शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम का सर्वांगीण विकास है। बताइए, ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरविंद या फिर विवेकानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, महात्मा गांधी। ठीक है, अगर इसको देखिए याद करने के लिए मैंने एक वर्ड बनाया था शाम। ठीक है, तो शा से जो हो जाएगा हमारा शरीर हो जाएगा, आ से जो बड़े आ की मात्रा लगी उससे हो जाएगा आत्मा, और मन से हो जाएगा माँ से हो जाएगा मन। ठीक है, तो ऐसे लिखिएगा आप लोग, शाह हो गया, शाह से क्या हो जाएगा? शरीर हो गया। ठीक है, रुको, इससे क्या हो जाएगा हमारा? शाह से हो जाएगा शरीर, और जो आ की मात्रा दी गई है ये आ कर दे रहे हैं, आ से क्या हो जाएगा हमारा? आत्मा, और माँ से हो जाएगा हमारा मन। ठीक है, तो वर्ड क्या याद रखिएगा? शाम। ठीक है, फिर इसके बाद हो जाएगा 6 में दिया गया है, शिक्षा जो व्यक्ति को साक्षर बनाने की प्रक्रिया है। यह शिक्षा का कौन सा अर्थ है? ऑप्शन दिया गया संकुचन, व्यापक, सामान्य या फिर मौखिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, संकुचन। ठीक है, फिर है कम्युनिटी शब्द योग से बना है। ऑप्शन दिया गया कम तथा म्यूनट से, कम तथा म्यूनिस्ट से,
कम तथा मिन से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, कम तथा म्यूनिस से। ठीक है, फिर है हमारा क्वेश्चन, किसने कहा था कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है। ठीक है, चरित्र का निर्माण होता है तथा मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है। ठीक है, चरित्र का निर्माण होता है तथा मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो किसने बोला था? ऑप्शन दिया गया अरस्तु ने, विवेकानंद ने, नरदानंद ने या फिर टैगोर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, विवेकानंद ने। ठीक है, तो ये विवेकानंद जी का सेंटेंस है। और फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, राज्य शिक्षा किस प्रकार का साधन है? औपचारिक है, अनौपचारिक है, निरौपचारिक है या फिर सामान्य है? राज्य शिक्षा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, औपचारिक शिक्षा है ये। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, संस्कृति विलंबना के सिद्धांत का तात्पर्य है। ऑप्शन दिया गया भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना और अभौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना, भौतिक संस्कृति का पिछड़ता, संस्कृत पढ़ाना या फिर समाज को शिक्षित करना। ठीक है, क्या है? सांस्कृतिक विलंबना से सिद्धांत। जो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में दिया गया भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना और अभौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना। फिर हमारा क्वेश्चन है, निविद्यालीकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन दिया गया शिक्षा के अप्रत्यक्ष साधन से, नियमित ज्ञान बांटती संस्थाएं, आंगनबाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, शिक्षा के अप्रत्यक्ष साधन। फिर है हमारा क्वेश्चन, विद्यालय रहित शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन दिया गया मित्र मंडली से, धार्मिक गोष्ठियों से, आर्थिक संस्थाओं से या उपयुक्त तीनों। तो इसका आंसर है उपयुक्त तीनों। ठीक है, मित्र मंडली से भी, धार्मिक गोष्ठियों से भी और आर्थिक संस्थाओं से भी। फिर है हमारा क्वेश्चन, अनौपचारिक शिक्षा में कोई नहीं होता है, बंधन, क्षेत्र, साधन या पढ़ने वाला। तो इसका आंसर है पहला ही ये हो जाएगा, बंधन। ठीक है, फिर है विद्यालय रहित शिक्षा की अवधारणा सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन है डान ने, सनी ने, इवान इलिच ने या फिर मर्सी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, इवान्स इलिच ने। फिर है अध्यापक द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान से प्रमाण पत्र रूपी पार्सल हैं या कथन हैं? डॉक्टर देव स्थली का, इवान इलिच का, डॉक्टर डी.सी. मिश्र का, डॉक्टर पी.डी. जुएल का। क्या बोला गया है? अध्यापक द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान प्रमाण पत्र रूपी हैं, रूपी पार्सल हैं। ठीक है, ज्ञान प्रमाण पत्र रूपी पार्सल है। तो ये सेंटेंस किसका है या कथन किसका है? ये है इवान्स इलिच का। ठीक है, फिर है हमारा क्वेश्चन, विद्यालयों को समाप्त कर देना श्रेयस्कर होगा यह कथन था? इलिच का, डॉक्टर मर्सी का, डॉक्टर प्रेसी का, डॉक्टर हंट का। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन से, इलिच का ये। ठीक है, क्या बोला था? विद्यालयों को समाप्त कर देना श्रेयस्कर होगा। फिर है क्वेश्चन, छिपा पाठ्यक्रम होता है। ऑप्शन दिया गया पाठ्यक्रम का प्रयोजन, वस्तुनिष्ठ रीति से प्रकट करना, पाठ्यक्रम से कुछ है ही नहीं, ना होना चाहिए, जो कक्षा में पढ़ाया जाता है वही पाठ्यक्रम है, निम्न में कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो छिपा पाठ्यक्रम में क्या है? पाठ्यक्रम का प्रयोजन वस्तु रीति से प्रकट करना। ठीक है, फिर है हमारा क्वेश्चन, इवान इलिच के विचारों के अनुसार निम्न तथ्यों में से कौन से उनके विचार हैं? ऑप्शन दिया गया विद्यालय का नया मजहब नहीं, विद्यालय एक श्रमिक बाजार है, निविद्यालीकरण से एक क्रांतिकारी संभावना है या फिर उक्त तीनों ही।
तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से तीनों ही। ठीक है, तो क्या क्या बोला था, विद्यालय एक नया मजहब नहीं। ठीक है, विद्यालय एक श्रमिक बाजार है, निविद्यालीकरण से एक क्रांतिकारी संभावना है। ठीक है, तो ये किसने बोला है, इवान इलिच ने। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है, सच्ची शिक्षा व्यक्ति के समरूप सर्वांगीण से चतुर्दिश विकास में पाई जाती है। यह कथन किसका है या किसने कहा, तो ऑप्शन दिया गया पेस्ट्रोलॉजी, जॉन डीवी ने, एनी बेसेंट ने या फिर टैगोर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से एनी बेसेंट ने। ठीक है, तो सच्ची शिक्षा व्यक्ति के समरूप एवं सर्वांगीण से या चतुर्दिक विकास में पाई जाती है, किसने बोला है, एनी बेसेंट। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, विस्तृत अर्थ में शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। यह कथन किसका है, मैकेंजी का, बेयार्ड का, एल्डर का या फिर पेस्ट्रोलॉजी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मैकेंजी का। ठीक है, फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 और इसमें बोला गया है, समुदाय हम भावना तथा जीवन की कुछ मात्रा में एक निश्चित क्षेत्र में पाया जाने वाला समूह है। ठीक है, क्या बोला गया, समुदाय हम भावना तथा जीवन की कुछ मात्रा में एक निश्चित क्षेत्र में पाया जाने वाला समूह है। यह कथन किसका है, ऑप्शन दिया गया है बोगार्ड का, डेविस का, ओटावे का या फिर मैंजर का। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बोगार्ड का। ठीक है, फिर है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। ऑप्शन क्या, ऑप्शन दिया गया है पेस्ट्रोलॉजी, रेमंड, प्लेटो या फिर अरस्तु। क्या बोला है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है, किसने बोला है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से अरस्तु ने। अरस्तु ने बोला है स्वस्थ मन में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है, अरस्तु द्वारा बोला गया था ये। और फिर नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा का अर्थ छात्र और शिक्षा के मध्य अंतःक्रिया है। बताइए किसने बोला था, डॉक्टर सक्सेना ने, डॉक्टर सुभाष अग्रवाल ने, डॉक्टर टंडन ने या फिर डॉक्टर सरस्वती अग्रवाल ने। शिक्षा का अर्थ छात्र और शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, डॉक्टर सुभाष अग्रवाल ने ये सेंटेंस बोला था। और फिर इसके बाद है, शिक्षा जनसंचार माध्यम है। किसका किसका माध्यम है बताइए, घर का, स्कूल का, राज्य का, टेलीविजन का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से टेलीविजन का। शिक्षा का जनसंचार माध्यम है क्या है, टेलीविजन का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है। ऑप्शन दिया गया रेमंड का, पेस्ट्रोलॉजी का, अरस्तु का या फिर प्लेटो का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, प्लेटो का। ठीक है, तो क्या बोला गया है, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है। फिर है हमारा क्वेश्चन, छात्रों में किस प्रकार के अनुशासन पर बल देना चाहिए। ऑप्शन दिया गया आंतरिक, बाह्य या फिर दमनात्मक या फिर स्वतंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आंतरिक। फिर है, परिवार शिक्षा का साधन है। ऑप्शन दिया गया अनौपचारिक, औपचारिक, औपचारिकेतर या फिर समूह साधन। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन से, अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, तो परिवार द्वारा हम लोगों को कौन सी शिक्षा मिलती है, अनौपचारिक शिक्षा। फिर है, निबंधात्मक परीक्षा होती है वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय और निरौपचारिक या इनमें से कोई नहीं। निबंधात्मक परीक्षा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, इनमें से कोई नहीं। फिर है हमारा क्वेश्चन, जनतंत्र और शिक्षा के लेखक हैं। जनतंत्र और शिक्षा के लेखक हैं फ्रोबेल, डीवी, रूसो या फिर गांधी जी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, डीवी। ठीक है, तो जनतंत्र जो शिक्षा, जनतंत्र और शिक्षा के लेखक कौन है,
DV। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। शिक्षा का अर्थ है विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान, बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास, विद्यालय बनाना या फिर जोर जोर से पढ़ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास। ठीक है, तो ये हमारा पहला यूनिट है और पहले यूनिट के क्वेश्चंस हम लोगों ने 30 कर लिए और सेकेंड यूनिट हम लोग ने कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली जो यूनिट है हमारी उससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो, जिससे कि आप लोगों को ये कंप्लीट हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में, क्वेश्चन से ज़रूर पूछे जाएंगे इस पर, और 2-4 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे इस वीडियो से भी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को भी। ठीक है, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।